डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। और बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल टेस्ट पेपर कर रहे हैं। तो पेपर कराते समय एक अगला पेपर जो हम लोग का है, ये पेपर नंबर 16। तो इसमें क्या हुआ था कि मैथमेटिक्स के केवल 10 ही क्वेश्चन आ पाए थे। तो वो 10 क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। आइए देखते हैं ये सवाल कैसा है, कैसे लगाया जाएगा। आओ समझते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, समझिए क्या है। ये बड़ा सा खाली है लिखा हुआ है ना। अगर आपको दिख पा रहा है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, एरर भी है, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे माइनस माइनस लिखा है, यहाँ पे गुणा लिखा फिर माइनस लिखा, यहाँ पे माइनस लिख के ऐसे लिखा हुआ। तो आपको इसे क्या करना है, एक एक स्टेप पर करना है। जैसे एक सवाल ये हो गया, एक सवाल ये, एक सवाल ये, चारों अलग अलग करके फिर एक साथ करेंगे, तब उत्तर आपका आसानी से बन जाएगा। तो अगर हम पहले सवाल को करें तो देखो क्या कर सकते हैं। 48 एलसीएम ले लेंगे पहले वाले का, 48। ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 12 चौका 48, 6 आठे 48 और 48 एक के 48। बोलो, तो 8 एक 9, तो 12 में से 9 घटाएंगे 3/48, और 3/48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/16। तो देखो पहला स्टेप हमारा 1/16 आ चुका। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। 1/6 में से 1/48 घटाओगे और उसके बाद जो आएगा उसको फिर 1/6 में से घटाओ तो बात वही आएगा, नहीं आएगा। अलग से देखो, यहाँ पर पहले इसको हम घटा लेते हैं। तो अब देखो इसको अगर हम 48 लघुत्तम लेते हैं तो पहले हम 1/6 को करेंगे, तो 6 आठे 48 और -1, यानी कितना आ गया, 7/48 आ गया। आ गया, देखो इस ब्रैकेट के अंदर देखो 6 आठे 48, 48 एक 7/48। अब 7/48 को 1/4 में से घटाए, तो 1/4 में से जब आप घटाओगे 1/4 माइनस 7/48 क्या होने जा रहा, तो 48 फिर लघुत्तम लेंगे, क्या चौके 48, 12 चौके 48 और -7, ये हो जाएगा 5/48। क्या हो गया, 5/48। देखो पहले का आया था 1/16, दूसरे का आ गया 5/48। अब उसके बाद यहाँ गुणा का चिन्ह है। अब इसको चलो देख लिया जाए। आप जानते हैं इनको दोनों का गुणा हो जाएगा तो 1/24 हो जाएगा। 1/24 माइनस 1/48, 1/24 माइनस 1/48 करेंगे तो 48 है, 2 माइनस 1, 1/48 हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 1/48। अब आओ नीचे देख लेते हैं। 1/6 माइनस 1/48 अभी हम लोगों ने किया 7/48, और 7/48 को जब हम 1/4 से गुणा करेंगे तो क्या होने जा रहा है, देखो 1/4 गुणा 7/48, तो ये गुणा ही होगा ना। कितना हो जाएगा, 7/4 गुणा 48। अब ये हल करना, फाइनल हल करके सीधे आंसर देना। देखो बहुत कुछ कट जा रहा है लेकिन हम क्रम से कर रहे हैं काम, सबका ऊपर का सबके नीचे का। देखो 1 गुणा 48/16 गुणा 5 और गुणा 1 गुणा 4 गुणा 48 अपान 7 गुणा 48। अब काटो, ये 48 गया और ये 16 तिया 48 हो जाएगा, और कुछ नहीं कट रहा। ऊपर आ रहा 3 चौके 12 है, और नीचे कितना आ रहा, 7 पचे 35, 12/35 कहीं विकल्प में नहीं दिया गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो दो जगह माइनस लिखा है इसमें कोई चिन्ह भाग का रहा होगा, यानी हमने क्या किया, क्रम से सारे सवाल कर दिया। आपका 12/35, एक उत्तर कोई भी जो मान बना लो, 12/35 आपका उत्तर बन जाएगा। अब बढ़े आगे सवाल की तरफ। आगे सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल देखो, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा गोले की त्रिज्या में प्रत्येक की माप 8 है और इन दोनों के आयतन भी समान है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा गया। देखो ये किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, ये शंकु है, आधार की त्रिज्या और गोला है, दोनों की त्रिज्या समान है 8 है। अच्छा इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता, कह रहे हैं लेकिन दोनों के आयतन समान है। चलो आयतन समान किया जाए तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मैंने 64 और गुणा एच,
अब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मान क्या होता है? 64 गुणा 8। सही है। ऐसा मैंने क्यों किया? काटने के लिए। देखो पाई पाई कट गया, 3 3 कट गया, 64 64 कट गया, h बराबर कितना आ गया? 8 चौके 32। अब आप बताओ अगर ये 32 है और ये 8 है, ये कितना होगा? पूछा गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताओ। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर इसको जोड़ा जाए 4 4 8 6 2 8 1088 आएगा। अब 1088 का वर्गमूल लेना चाहिए, तो आओ पहले हम लोग उसको फैक्टर कर डालते हैं, क्योंकि फैक्टर में ही जवाब है। 1088 को जब हम फैक्टर करते हैं, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, अब फिर 2 से काटो 2 अट्ठे 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो 68 कुछ है नहीं, फिर 2 से काटो तो 34, अब फिर 2 से काटो तो 17, एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यानी 8√17। ये रहा आपका पहला विकल्प। कितना आ जाएगा? 8√17। कोई समस्या? आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, ए बी सी एक साझेदारी करते, ए 6 माह के लिए 900 लगाता है, बी 8 माह के लिए 800 लगाता है, सी 12 माह के लिए 700 लगाता है। यदि उन्हें 1010 रुपए का लाभ हुआ तो ए को लाभ क्या मिलेगा? देखो ऐसे लिख लिया जाए, ए 6 माह के लिए 900 लगाता है, ठीक है, बी 8 माह के लिए 800 लगाता है और सी 12 माह के लिए 700 लगाता है। अब इन सबका अनुपात निकालो तो डबल जीरो तो पहले कट गया। अब 4 से हम और काट सकते हैं, 4 से नहीं काट सकते तो 2 से काटते हैं। हाँ, 2 से काट सकते हैं क्योंकि और नहीं कटेगा। फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। कितना हुआ? 3 9 27, 4 8 32 और 6 7 42। यही आया। हमको ए के बारे में बताना था कि ए को क्या लाभ मिलेगा। देखो 1010 रुपए का टोटल लाभ है, ए की वैल्यू है 27 और बटा अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 7 11 हासिल 1, 5 3 8 2 10 101। इससे ये 10 बार में कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 270। आपका डी सी विकल्प सही है। आप देख सकते हैं जब सवाल सही होते हैं तो कितने आराम से एकदम इजी वे में सवाल लगाते चलो, सारे सवाल के उत्तर बन जाते हैं। अगला प्रश्न आपके पास ये रहा, वर्ष के अंत में भुगतान की शर्त पर 50 किताबों को निश्चित कीमत पर खरीदा जाता है तथा यदि तत्काल भुगतान किया जाता है तो 60 किताबों को समान कीमत पर खरीदा जाता है। अब ये नहीं हो रहा ना। वर्ष के अंत में भुगतान की शर्त पर 50 किताबों को निश्चित कीमत पर खरीदा जाता है, ठीक है, तथा यदि तत्काल भुगतान किया जाता है तो 60 किताबों को समान कीमत पर खरीदा। अच्छा, मतलब अगर कैश पेमेंट करो तो जितने रुपए में 60 किताब मिल जाएगी, उधार करोगे तो उतनी किताबों को 50 किताब मिल पाएगी ना। यानी 50 किताब का वही मूल्य होगा जो 60 किताब का मूल्य होगा। तो आपको छूट कितना मिला? ये ना, छूट का मतलब होता कै % छूट मिल गया। यानी मान लो एक किताब 1 रुपए की है तो हमें 60 रुपया अभी देना पड़ेगा अगर 60 किताब चाहिए तो, और नहीं तो 60 रुपया देना पड़ेगा उस 50 किताब के लिए ना। सोचने वाली बात। तो हमें छूट कै रुपया मिला? 10 रुपये छूट मिला। मिला कि नहीं मिला? 10 रुपये। अगर हम चाहें तो 10 पुस्तकें हमें और मिल जाएगी। तो बताओ 60 में 10 मिल जाएगी, कै % लाभ हुआ बताओ? छूट कितना मिला? 10/60 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। कितना आ गया? 16 सही 2/3% का छूट मिल गया। माने 60 की चीजें हमें 50 की मिल जाएगी, क्योंकि हमको 50 पुस्तक लेना तो 50 का मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए तो हमें 10 रुपए की छूट मिली है। देखो अगला सवाल देखो। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति एक घोड़े को खरीदता है तथा इसे 10% लाभ पर बेच देता है। यदि उसे 20% कम में खरीदता और 10 रुपया अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। ऐसे सवाल को करने के लिए आप पहले यहाँ सीपी लिख दो और यहाँ एसपी लिख दो। मान लो 100 का खरीदता था
और 10% लाभ यानी 110 एक्स का बेचता था, यही जमाना चल रहा था। फिर कह रहा अगर वह 20% कम में खरीदता यानी 80 एक्स का खरीदता और 10 रुपया अधिक में बेचता, 110 एक्स प्लस 10 में बेचता, तब उसे 40% का लाभ होता, 140/100। अब यही दोनों बात बराबर, चलो काटा जाए। तो ये देखो 14 8 112 एक्स माइनस 110 एक्स बराबर 10, यानी 2x बराबर 10, x बराबर 5। अगर x बराबर 5 तो क्रय मूल्य क्या हुआ 500। देख रहे, एकदम इजी वे में सोचो और इजी वे में उत्तर ले लो। तनाव बहुत लेने की जरूरत नहीं है, तनाव लेंगे तो सवाल आता हुआ गलत हो जाएगा, है ना। अगर सवाल के अंदर गलती है तो वह आपकी गलती नहीं है, हा? अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेकर के फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना। एक ठेकेदार किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है तथा 15 व्यक्तियों को 9 दिन प्रति घंटे 9 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम पर लगा दिया, परंतु 24 दिन बाद वह पाता है कि कार्य का 3/5 भाग पूरा हो पाया और तब वह 3 अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाता है। अब सभी व्यक्ति प्रतिदिन कितना घंटा काम करेंगे काम पूरा हो जाए। ऐसे सवालों को हम लोग को तीर मेथड से लगाना चाहिए। आओ देखें कैसे। तो यहां मैं लिखूंगा आदमी, यहां लिखूंगा घंटा, यहां लिखूंगा दिन, यहां लिखूंगा कार्य। 15 आदमी लगा दिया, ये लोग 9 घंटा काम करते हैं ना, और 24 दिन तक इन्होंने काम किया है और 3/5 काम खत्म कर दिया। अभी 2/5 काम बचा होगा और अभी 12 दिन बचा होगा क्योंकि 36 दिन का ठेका है, हा? और 3 आदमी को और लगा दिया इन्होंने तो 18 आदमी हो गए होंगे। अब करें कै घंटा रोज काम करा दे तो काम हो जाएगा, इतनी सी बात। ये 5-5 हटा दो, कोई फायदा नहीं। अब ये x घंटा है, समय का आदमी के साथ उल्टा और समय का समय के साथ उल्टा संबंध, लेकिन समय का कार्य के साथ सीधा संबंध होता। बस x की वैल्यू आप लगाओगे तो पहले 9 लिखना पड़ेगा, फिर अंश बटा हर लिखते चले और हेड बटा टेल 15/18 गुणा 24/12 और गुणा 2/3, बस काट। 9 दूना 18 और 12 दूनी 24, 24 कट गया, 3 बचे 15, 5 दूना 10, यानी अगर उनसे 10 घंटा रोज काम लिया जाए तब जाके काम खत्म हो पाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में 10 घंटे 30 मिनट का समय लेता। वह पाता है जितने समय वो धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है उतने ही समय में वो धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर दूरी तय कर पाता है। अच्छा, तो धारा के साथ जा पाता जितने धारा के साथ 5 किलोमीटर जाता, यानी कि 5x ना, यानी कि अनुकूल चाल जो है, अनुकूल चाल उसकी 5x मान लेते हैं और प्रतिकूल चाल उसकी 4x मान लेते हैं। अब कह रहे हैं 35 किलोमीटर जाना, उसको 35 किलोमीटर जाना और आना। देखो 35 किलोमीटर जा रहा है वो 5x की चाल से और 35 किलोमीटर आ रहा है वह 4x की चाल से, और कुल मिला के टाइम लगा उसको 10.5 घंटा। 10.5 घंटा माने होता 21/2 घंटा। इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 सते 35 हो गया और 4 से काटोगे 4 8 32, 4 सते 28, 4 5 20। अब देखो जोड़ना है तो 7 8 15 ना, 15.75 और बटा x बराबर होगा 21/2। तो बताओ x बराबर क्या हो गया, ये हो गया 15.75 गुणा 2 बटा 21। कटेगा, जरूर कटना चाहिए। अब x की वैल्यू आ गई है, 2 जीरो बढ़ा दे तो दशमलव हटेगा, अगर दशमलव हटेगा हटा दिया, चलो काटते हैं, 25 से काटते हैं, 25 छक्का 150 और 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100, फिर 21 से कट रहा, 21 चौक 84, 21 तिया 63 और 2 दूनी 4, यानी 3/2। x बराबर कितना आया 3/2। अगर x बराबर 3/2 आया तो यानी 15/2 7.5 आएगा और इसका 6 आएगा ना, 4 डरे 6। अब हमको बताना क्या है, धारा की गति बताओ, तो क्या करना पड़ता है
घटा के आधा करना पड़ता है। अनुकूल प्रतिकूल चाल हमारे सामने है, इसको घटाओगे तो 1.5 आएगा और 1.5/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.75। 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति आ गई। आप देख सकते हैं। देखो अगर यह कटने वाली गिनती होती तो और आसानी से आ जाती, नहीं कटने वाली थी कोई बात नहीं, है ना। सवाल लेकिन सही था। एक खरगोश 150 मीटर दूरी पर एक कुत्ते को देखा और विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। 1 मिनट पश्चात कुत्ता उसे देखा। 1 मिनट पश्चात देखो, अगर ये खरगोश और कुत्ता है, यहाँ पर कुत्ता है यहाँ खरगोश, इनके बीच में 150 मीटर की दूरी है और ये बेचारा भाग रहा कितना रफ्तार से 9 किलोमीटर प्रति घंटा भाग रहा। अब कुत्ता 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करेगा, लेकिन 1 मिनट बाद करेगा। 1 मिनट तक वो अकेले भागेगा तो कितना दूर और भाग चुका होगा बताओ। 9 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा वो, 9 गुणा 5/18 कर दिया जाए तो मीटर पर सेकंड चाल आएगा और 1 मिनट माने 60 सेकंड तक भागता है। तो 9 दूनी 18 और 2 तियां 6 और 5 तियां 15, 150 और भाग चुका है। वह 150 और भाग चुका है, यानी अब इस समय उसके पास 300 मीटर की दूरी है। अब आप बताओ 300 मीटर की दूरी है और 12 की चाल से ये जा रहा, 9 की चाल से वो जा रहा, 3 की चाल से पीछा कर पाएगा तो 3 किलोमीटर चाल से पीछा कर जाएगा। 3 गुणा 5/18 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 15 दूना 30, 18 दूनी 36, 360। 360 सेकंड माने होता 6 मिनट। 6 मिनट के अंदर कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। बात समझ पाए। जो 1 मिनट तक खरगोश अकेले भाग गया है तो 150 मीटर और चला गया वो, और चले जाने के मतलब क्या हुआ कि अब हमारे बीच में 300 मीटर की दूरी हो गई। सवाल है कि यदि एक निश्चित राशि को n बच्चों में इस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक बच्चे को 60 रुपया प्राप्त होता है, यदि अन्य बच्चों के समूह को शामिल किया जाए तथा धनराशि को बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चा 50 रुपये प्राप्त करता है। वो निश्चित धनराशि बताओ। अच्छा, वो निश्चित धनराशि बताओ, यानी वो चाहता है कि अगर 60-60 बांटे तब भी बांट ले जाए और 50-50 बांटे तब भी बांट ले जाए तो 60 और 50 का लघुत्तम क्या हो जाएगा। 60-50 का लघुत्तम बताओ। तो 60-50 का लघुत्तम होगा ये। हालांकि होगा यह भी, लेकिन देखो वह निश्चित धनराशि बताओ, क्योंकि निश्चित धनराशि को n बच्चों में बांटा जाता है और प्रत्येक बच्चे को 60-60 मिलता है। ठीक। और यदि एक अन्य बच्चों के समूह को शामिल किया, ये नहीं बता रहा है कि वो अन्य बच्चों का समूह कितने का था, तो हम यह मान लेंगे 60 और 50 का लघुत्तम जितना आएगा उतनी राशि रहे, तो चाहे वो 60-60 बांट देगा चाहे 50-50 बांट देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो भाई, अगला सवाल देखो। मैं एक दुकान पर 1.5 रुपया की दर से 1.60 रुपया कुछ रिफिल खरीदने गया, परंतु दुकानदार के पास मेरे 20 रुपए के नोट के खुले पैसे नहीं थे। मैं 30 पैसे वाले कुछ पेपर भी खरीदने को तैयार था ताकि दुकानदार को पैसे वापस ना करना पड़े। अधिकतम रिफिल खरीदने के बाद मुझे कितने पेपर भी खरीदने पड़े। अच्छा, अब देखो 1.60 रुपया की दर से कुछ रिफिल खरीदने गया है, तो ऐसा करते हैं कि 160, इसको 20 रुपया को हम डबल जीरो बढ़ा के 2000 मान लेते हैं और चलो रिफिल खरीदते 160 पैसे ना, और तब तक खरीदने जाएंगे जब तक जो हमारे पास बचना चाहिए वो 30 पैसे के गुणक में बचना चाहिए। ठीक, 160 का पढ़ा पढ़िए, कई बार पढ़ पाए। तो 160 एक बार जाएगा, फिर 400 आएगा, फिर 160 एक बार जाएगा, तब कितना बचेगा। देखो अगर 2000 में हम 160 से भाग दें तो पहले 160 ले जाएंगे, फिर बचेगा हमारे पास कितना 400, फिर एक बार ले जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, और यहां बचेगा 3 में से एक गया 2, 240। अब 30-30 पैसे का हम रिफिल खरीद लेंगे। अब काहे एक बार ले गए, 2 बार क्यों नहीं ले गए। 16 32 16 48 32 का 320 ले जाए। देखो अगर हम 16 दूनी 32 ले जाते हैं 320, तो 320 बचाएंगे तो 80 बचेगा। 80 से 30-30 पैसे वाला पेपर हम खरीद नहीं पाएंगे, तो हम इसलिए 11 खरीदेंगे और हमारे पास बचेगा 240 और 3 8 24, यानी हमको 8 पेपर भी खरीदना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं। हम चाहते तो यहाँ 12 ले जा सकते थे यानी 2, लेकिन तब हमारे पास जो शेष आता वो 80 आ जाता और 80 पैसे को 30-30 पैसे के हिसाब से नहीं बांटा जा सकता, इसीलिए हमने एक रिफिल कम खरीद कर 11 रिफिल खरीदा और हमारे पास बचा 240 पैसा। 240 पैसे को 30 पैसे के हिसाब से 8 पेपर भी खरीद लेंगे,
हमारा काम हो जाएगा और मेरे ख्याल से ये पेपर खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ कमी था। इसमें एक सवाल पहला में सिंबल प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन बाकी सवाल ठीक थे। आप बस इजी वे में देखो, इजी वे में कितना चीजें मेरे भाई, इतना याद रखो कि आज तारीख है 6 तारीख, और 6 तारीख में अब हमारे पास दिन बहुत कम बचे, 12, 6, 18 है, और 11 जिसको 17 का पेपर होगा उसको तो 11 दिन बचे। 11 दिन में आप कुछ नई चीजें ना पढ़ करके जितना चीजें अब तक आप पढ़े हैं अगर उसको आप रिवाइज कर लेंगे तो बहुत भला हो जाएगा। सही है, हम मिलते रहेंगे आपके पास हर तरह के सवाल लेकर के। आपको चाहिए कि आप दोहरा डालिए सब कुछ। धन्यवाद।